दोस्तों नमस्कार। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंपटीशन अकेडमी पर। तो आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है स्थूल पदार्थों के गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो उनमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे केशित्व या केशिकात्व या कैपिलरी। कैपिलरी का मतलब चीज़ों का ऊपर की ओर चढ़ना। अगर एक लाइन में ही बताऊं तो चीज़ों का ऊपर की ओर चढ़ना, जैसे पेड़ के ऊपर पानी जाता है, या दीवार के ऊपर सीलन आ जाती है, या फिर कह सकते हैं कि तेल की बाती में तेल का ऊपर चढ़ना। चलो देखते हैं अब। तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों कैपिलरी के। जल का पौधों के तनों में बनी असंख्य केश नली, यानी कि छोटी छोटी बारीक बारीक नली होती हैं। नलियों में चढ़कर टहनियों तक पहुंचना, तो कहने का मतलब ऊपर पहुंचना, ऊपर तक जाना। लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती के ऊपर चढ़ना। लालटेन होता है मिट्टी के तेल जो चढ़ जाता है, ऊपर चढ़ जाता है, जिसके कारण लो जलती है। मोमबत्ती के धागे से मोम का पिघलकर ऊपर चढ़ना। फाउंटेन पेन की निब की नोक बीच से चिरी होती है, इसमें भी केश नली बनती है। स्याही सोखने का कार्य भी केशित्व क्रिया पर निर्भर करता है। तो दोस्तों केशित्व के उदाहरण 90% क्वेश्चन इसी पेज से बन जाएंगे आपके। ये पूछते हैं लालटेन में मिट्टी के तेल की बत्ती का ऊपर चढ़ना किसका उदाहरण है? कैपिलरी का, केशित्व यानी कैपिलरी का। और जल का पौधों के तनों से नालियों के द्वारा ऊपर चढ़ना, ये भी कैपिलरी। तो लगभग इसी से 90% क्वेश्चन बन जाएंगे। हाँ, डिटेल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारी बातें 10% के लिए। जैसे पहला उदाहरण है आपका, जल का पौधों के तनों में बनी असंख्य नलियों में चढ़कर टहनियों तक पहुंचना। जैसे देख सकते हो आप यहाँ पे मॉलिक्यूल हैं पानी के, और पानी के मॉलिक्यूल ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, पूरे पेड़ तक पानी पहुंचा रहे हैं। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो नली है, इन्हें बोलते हैं केश नली। जो देख रहे हो ना आप, ये नली है, यहाँ से ये केश नली है। छोटी से छोटी बारीक से बारीक नली होती है और इन्हीं के द्वारा पानी पहुंचता है। इन्हें कैपिलरी बोलते हैं। इसी कारण इस टॉपिक का नाम है कैपिलरीज। ये वाली देख लो। तो ऐसे ही आपका बत्ती है, जो ऑयल वाला लैंप है, उसमें ऑयल चढ़ता है। चलो अब ये आपके सामने उदाहरण है दोस्तों। जैसे इस पेड़ के अंदर भी पानी पहुंच रहा है। अगर और अंदर से देखें इसी को हम, तो इस तरीके से पानी के मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाते हैं। अगर इस प्रक्रिया को देखें तो ऐसे ही फाउंटेन पेन की स्याही का ऊपर चढ़ना, मोमबत्ती में ये लो का जलना, तो ये सारी प्रक्रिया किसके उदाहरण है? कैपिलरी के उदाहरण। मैंने बता दिया दोस्तों 90% क्वेश्चन उदाहरणों से आ जाते हैं। अब दोस्तों होता कैसे है देखना। अब ये प्रक्रिया होती कैसे है आपको बताऊं मैं। ये कैसे ऊपर की ओर चढ़ती हैं। मान लो ये हैं पानी के मॉलिक्यूल, ये दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये तो है पानी के मॉलिक्यूल। क्योंकि पानी तो हमें दिखाई देता है, लेकिन अंदर इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं। हर चीज के, हर वस्तु में अणु होते हैं, हर वस्तु में। ऐसे ही मान लो पानी के अणु है जो दिखाई दे रहे हैं, ये वाले। और ये वाले किसके अणु हैं? कांच के। किसके? कांच के अणु। अब मेरी बात समझना, जब पानी के अणु कांच के अणु की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं, तो कहने का मतलब है जब ये अणु है, ये जो अणु है, ये कांच के अणुओं की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। इस कांच में भी अणु है, इसमें भी। जब ये अणु अट्रैक्टिव होते हैं किसकी तरफ? कांच के अणुओं की तरफ। तो कहने का मतलब ये पानी के अणु, यानी कि पानी ऊपर चढ़ेगा ही चढ़ेगा। पानी के अणु मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर चढ़ेंगे, क्योंकि ये कांच के अणुओं की तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं। तो अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल
के कारण ही केशित्व की प्रक्रिया होती है। साइंस की लैंग्वेज बोलूं तो, अगर साइंस की लैंग्वेज में बोलूं तो अगर हम तो सिंपल तरीके से देखते हैं कि पानी ऊपर क्यों चढ़ रहा है। असलियत में तो पानी के जो अणु हैं, मॉलिक्यूल हैं, वो शीशे के जो अणु हैं उनकी तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं। इसी कारण ये बार बार ऊपर उसकी तरफ जा रहे हैं। तभी बता रहा हूं मैं, जो ये पेड़ के अणु हैं, मान लो कोई भी तत्व हो सकता है, जो पेड़ के अणु हैं, जो तो ये पानी के अणु दिखाई दे रहे हैं, तो पेड़ के अणुओं की तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं। इसी कारण ये ऊपर चढ़े जा रहे हैं और इसी कारण ये कैपिलरी की प्रक्रिया होती है, कैपिलरी की। देखो अब थोड़ा सा और बता रहा हूं आपको, समझ में आ जाएगा। एक ही प्रकार के पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को संसर्जक बल कहते हैं, यानी कि कोहेसिव। एक ही अणुओं, देखिए यहां पे गौर देने वाली बात है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, एक ही पदार्थ कहने का मतलब जब पानी के ही अणु आपस में अट्रैक्शन हो, पानी के ही अणु का आपस में अट्रैक्शन हो, तो इसे बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। नेक्स्ट देखना, जब भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच, भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को आंसजक बल या अधेसिव फोर्स बोलते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थ मतलब देखना, अब ये तो हो गए पानी के अणु, मॉलिक्यूल, और ये हो गए किसके, कांच के। तो कहने का मतलब पानी के अणु कांच के अणुओं की तरफ जा रहे हैं, तो अट्रैक्शन जो हो रहा है मॉलिक्यूल का, वो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच हो रहा है। भिन्न भिन्न पदार्थ कैसे, पानी के अणु और कांच के अणु, तो इन दोनों के अणुओं के बीच अट्रैक्शन हो रहा है। तो कहने का मतलब कौन सा फोर्स काम कर रहा है, अधेसिव फोर्स। दो फोर्स होते हैं, एक संसर्जक बल और एक आंसजक बल। तो यहां पे जो आंसजक बल है, अधेसिव फोर्स, वो ज्यादा है, वो ज्यादा है, अधेसिव फोर्स ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, क्योंकि पानी के अणु कांच के अणु की तरफ लगातार जा रहे हैं, तभी कैपिलरी की प्रक्रिया होगी। अगर पानी के अणुओं के बीच अट्रैक्शन ज्यादा होता, अगर संसर्जक बल ज्यादा होता, तो पानी के ही अणु आपस में अट्रैक्टिव हो जाते, चिपक जाते, ये दूसरी तरफ नहीं जाते। कहने का मतलब कांच के अणुओं के बीच में बहुत ज्यादा ताकत है जो इनको इसकी तरफ ले जा रही है। तो कहने का मतलब अधेसिव फोर्स ज्यादा है, इसी कारण ये प्रक्रिया हो रही है। कोहेसिव फोर्स भी तो है, लेकिन कोहेसिव फोर्स से अधेसिव फोर्स ज्यादा है, ये ध्यान रखना। देखना अब है केस नली, और थोड़ा सा बताता हूं मैं। केस नली एक अत्यंत सूक्ष्म अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाली नली होती है। केस नली का मतलब ये वाली दोस्तों, ये वाली बहुत सूक्ष्म क्षेत्रफल वाली नली होती है, जिसे जब किसी द्रव में डुबोया जाता है, जैसे इसको हम लिक्विड में डुबो रहे हैं, देखना, तो केस नली का तल है जो, मतलब ये तल या तो ऊपर उठ जाता है। अब तल तो ये है केस नली का, अब ये क्या हुआ, ये ऊपर उठ गया। यहां पे देखना, केस नली का तल या तो ऊपर उठ जाता है या फिर नीचे गिर जाता है। देखना, जब केस नली का तल ऊपर उठ जाता है, जैसे यहां देखो ये तल है, ये ऊपर उठ गया केस नली का यहां तक, या फिर नीचे गिर जाता है, ये तल है, इससे नीचे ही गिर गया, या तो नीचे गिर जाता है या ऊपर चढ़ जाता है। दोनों ही प्रक्रिया में हम इसको कैपिलरी बोलते हैं। और देखना थोड़ा गहराई से डिटेल है, कैपिलरी होती क्या है, केस नली में द्रव। अब द्रव का मतलब दोस्तों पानी नहीं होता, द्रव का मतलब कोई भी फ्लूइड, कुछ भी, कोई भी द्रव, दूध, पानी, चाय, आपका कोई भी द्रव, मरकरी, कुछ भी हो। तो केस नली में द्रव के तल या स्तर, लेवल का ऊपर उठना जैसे दिखाया गया है, या फिर नीचे गिरना, ये भी दिखाया गया है, की प्रक्रिया को कैपिलरी कहा जाता है। ये ध्यान करना है, ये डेफिनेशन है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि
तल का या स्तर का ऊपर उठना या नीचे गिरने की प्रक्रिया को कैपिलरी बोलते हैं। ये ध्यान करना है आपको। केश नली में तल का ऊपर उठना या गिरना द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये जो लिक्विड का नेचर है ना, उस पर निर्भर करता है। जैसे किसी की डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि मोर डेंसिटी, कहने का मतलब इसमें मॉलिक्यूल की संख्या, अणु की संख्या ज़्यादा है। डेंसिटी का मतलब जो जितना गाढ़ा है उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा है। जैसे शहद की डेंसिटी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा डेंसिटी है वो यहाँ तक उठेगा। अगर लेस डेंसिटी है, कम डेंसिटी है, तो वो उतना ऊपर उठेगा। जितनी कम डेंसिटी, जितनी कम घनत्व कोई चीज़ उतनी ही ऊपर उठती है। जो द्रव है उतना ही ऊपर केश नली में ऊपर उठेगा जिसकी जितना घनत्व है। तो द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है केश नली में तल का ऊपर उठना या गिरना। अब इस तरीके से पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखना, अब जब केश नली को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जो ठोस को भिगोता है। अब देखो, ठोस मीन्स कपड़े हैं, कपड़े को जब पानी डालोगे तो ये भीग जाएगा। तो उसकी लैंग्वेज देखना, ऐसा द्रव जो ठोस को भिगोता हो। गत्ते पे डाल दो, गत्ता भीग जाएगा। तो कुछ भी चीज जो ठोसों को भिगोता हो, लकड़ी पे डाल तो लकड़ी पे सीलन आ जाएगी। तो ऐसा द्रव जो ठोस को भिगोता हो, तो ऐसी प्रक्रिया में जो द्रव है वो हमेशा ऊपर उठेगा। जैसे ये वाला, मतलब ऊपर उठेगा तल से, ये वाला। यदि ऐसा द्रव हो जो ठोस को भिगोता हो। अब देखना, जब केश नली को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जो ठोस को नहीं भिगोता हो, ये देखना करना, जो ठोस को नहीं भिगोता, तो ऐसे द्रव में डुबोने पर केश नली में द्रव हमेशा नीचे गिरता है। देखो, जैसे पारा है और एक कपड़े के ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पारा मरकरी अगर मैं कपड़े के ऊपर गिरा हुआ है तो भिगो तो नहीं रहा, ये तो भिगो नहीं रहा। तो ऐसी प्रक्रिया में जो ठोस को, जो ना लकड़ी, ना कागज को, ना गत्ते को, ना कपड़े को भिगोता है, किसी को भी नहीं भिगोता है, ऐसा ठोस, जो ठोस को नहीं भिगोता है, ऐसा द्रव, ये द्रव है। तो ऐसे द्रव में हमेशा केश नली का तल नीचे गिरेगा, ना कि ऊपर उठेगा, नीचे गिरेगा। देख लो, इस तरीके से भी डेफिनेशन आ सकती है, इस तरीके से पूछा सकता है। जैसे देख लो आप, अब है केशित्व प्रक्रिया का कारण क्या है। इसका कारण केश नली में उपस्थित द्रव की सतह के ऊपर या तो द्रव की सतह या द्रव की सतह के नीचे दाब होता है। उस दाब को बैलेंस करने के चक्कर में कोई चीज, कैपिलरी प्रेशर, ऑयल पे अलग प्रेशर होता है, वाटर पे अलग होता है, इसी को बैलेंस करने के चक्कर में ये ऊपर उठता है। वाटर में ज़्यादा ऊपर उठेगा, ऑयल होगा तो कम ऊपर उठेगा। तो इस दाब के अंतर को बैलेंस करने के चक्कर में ही केशित्व की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट, ये आप देख लेना, केश नली में दाब के अंदर को संतुलित करने के लिए ही द्रव ऊपर उठता है, नीचे गिरता है। अब उदाहरण है, देख लेना इनको। अब क्वेश्चन है दोस्तों 2-3, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर उठने चढ़ने का कारण क्या है। देखो, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है, इसमें तो कहीं कैपिलरी है ही नहीं। जब कैपिलरी नहीं तो पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन काम करेगा। अगर ऑप्शन में ना आए तो केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ना। देखो, जैसे पानी के मॉलिक्यूल हैं, अगर उनको फैला दूं तो इस तरीके से फैल जाएंगे, स्थान ज़्यादा घेरेंगे। और अगर इतनी सी पतली सी नली में अगर ये पानी के मॉलिक्यूल जाएंगे तो जब तक ये अपने आप को इकट्ठा नहीं कर लेंगे, अपने आप के क्षेत्रफल को कम नहीं कर लेंगे, जब तक ये गोल नहीं होंगे तब तक ये इसके ऊपर नहीं जा सकते। तो सरफेस टेंशन का मतलब होता है कोई भी वस्तु जो अपने क्षेत्रफल को कम करना चाहती है,
कम करने का मतलब पहले इतने फैले हुए थे और बाद में ये क्षेत्रफल हो गया इनका कम, और जब कम होगा तभी ऊपर चढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं कैपिलरी ना आए तो ये आएगा। नेक्स्ट, एक केस नली में जल की अपेक्षा तरल, पर कोई सा भी तरल हो सकता है वो। देखो तरल कोई सा भी होता है। एक केस नली में जल की अपेक्षा, एक कोई भी तरल है अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, या जल नहीं है, दूसरा तरल है जो अधिक ऊंचाई तक चढ़ रहा है। ये वाला, ये तरल है, ये अधिक ऊंचाई तक जा रहा है एक जल की अपेक्षा। तो इसका कारण क्या है? तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है। गलत, सही आंसर है डी, तरल का पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन जल की अपेक्षा ज्यादा है। ये ध्यान रखना, जो तरल का पृष्ठ तनाव है वो जल की अपेक्षा ज्यादा है। जितना ज्यादा पृष्ठ तनाव होगा उतनी ही कोई चीज ऊपर चढ़ेगी, ध्यान रखना। इसका पृष्ठ तनाव ज्यादा है तभी कोई चीज ऊपर चढ़ेगी। अब कहने का मतलब कम स्थान घेरना, जितनी कम डेंसिटी है उतनी ऊपर चढ़ेगी। पृष्ठ तनाव का उल्टा घनत्व होता है, डेंसिटी होती है इस मामले में, कैपिलरी के मामले में। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक के लिए केशित प्रक्रिया, केशित एकमात्र उदाहरण नहीं है? नहीं पता करना है। स्याही का सोखना है, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना ये भी है, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना ये भी है। ये सूती कपड़ा है और यहाँ पानी डाल दूं तो ये चला जाएगा, चारों ओर फैल जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो ये भी है। पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना ये गलत है, क्योंकि इस प्रक्रिया में और भी कई प्रक्रिया शामिल होती हैं। तो गलत डी। तो दोस्तों ये कंप्लीट है। थैंक यू।